दास्तान का आगाज होता है एक उड़ते हुए हवाई जहाज से जो भीषण आंधी और मूसलाधार तूफान के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। केबिन के भीतर तभी लिंडा नाम की एक युवती नजर आती है जो अभी अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश में थी कि अचानक पूरा जहाज एक तेज झटके से कांप उठा। यात्री कुछ भांप पाते इससे पहले जहाज का संतुलन पूरी तरह बिखर चुका था। तकरीबन 6.2 मील की बुलंदी पर चलता वह प्लेन अपनी राह से भटकता जा रहा था। इसी दौरान तूफानी हवाएं जहाज को झकझोर कर रख देती हैं और दबाव के असंतुलन की वजह से विमान का एक अहम हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। बाईं ओर का दरवाजा उखड़कर बाहर जा गिरता है। देखते ही देखते केबिन के भीतर खालीपन जैसा माहौल बन जाता है और तमाम मुसाफिर उस तीखी हवा के जोरदार झोंके में खिंचकर जहाज के बाहर उड़ने लगते हैं। ठीक उसी वक्त डोनोवन नाम का एक शख्स खुद को बचाने की खातिर लिंडा की टांगें थाम लेता है। लिंडा उसकी जान बचाने की नीयत से हाथ बढ़ाती है उसकी ओर, मगर डोनोवन सहायता मांगने की जगह उसकी सीट हथियाने लगता है। इसी बीच एक और शख्स ब्रडली को थामने की जुगत में जुटता है, लेकिन ब्रडली फौरन उसे झटका देकर हटा देता है। वही शख्स तब डोनोवन की टांग थाम लेता है। उसी पल लिंडा का चश्मा उड़कर उसके मुंह पर आ टकराता है। डोनोवन बार बार उसे हटने के लिए चीखता चिल्लाता रहता है, पर वह शख्स दहशत में उसकी टांग दबोचे रहता है। क्रोध में आकर डोनोवन उसे पीटने लग जाता है। फिर डोनोवन लिंडा की गर्दन दबोच लेता है और उसकी जगह छीनने लगता है। अपनी जिंदगी बचाने की खातिर लिंडा नजदीक पड़ा एक कांटा उठाकर उसकी हथेली में चुभो देती है। तकलीफ से डोनोवन की गिरफ्त ढीली पड़ जाती है और वे दोनों आंधी के बवंडर में जहाज से बाहर उड़ जाते हैं। डोनोवन की टाई जहाज के टूटे भाग में अटक जाती है और उसका जिस्म खिड़की से बार बार जा टकराता रहता है। जब वह चिल्लाकर मदद पुकार रहा था, लिंडा ने बिना झिझक खिड़की बंद कर दी। उसी दौरान हवाई जहाज का एक इंजन भी पूरी तरह जवाब दे देता है और प्लेन खुले सागर में क्रैश होते हुए उतर जाता है। समुद्र का पानी तेजी से केबिन के भीतर घुसने लगता है। उसी पल लिंडा अपनी सीट बेल्ट निकालने में जुट जाती है, पर वो जाम हो चुकी होती है। काफी मशक्कत के बाद वो आखिरकार खुद को छुड़ा पाती है और पानी में तैरते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर एयर होस्टेस के मुर्दा जिस्म पर पड़ती है। दहशत में आकर वो जोरदार चीख मार उठती है और फटाफट जहाज से बाहर निकलकर समंदर की सतह तक आ जाती है। इस तबाही के बाद वो अपने आप को हादसे की इकलौती जीवित बची समझती है। जब वो ऊपर आती है तो उसे पता चलता है कि वह समंदर के बिल्कुल बीचों बीच अकेली घिर चुकी है। थोड़ी ही देर में पूरा हवाई जहाज पानी की गहराइयों में समा जाता है। अगली भोर लिंडा एक वीरान टापू पर आंखें खोलती है। वह बहुत देर तक चारों तरफ भटकती रहती है, पर उसे कहाँ मालूम था कि असल मुसीबत तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। थोड़ा आगे बढ़कर उसे पता चलता है कि ब्रडली भी बचा हुआ है। असल में ब्रडली लिंडा का बॉस था, मगर इस वक्त वह बेसुध पड़ा था और उसकी टांग में गहरी चोट थी। लिंडा 2 पत्थरों को एक दूसरे से रगड़कर एक तेज धार टुकड़ा तैयार करती है और उससे घास पत्ते काटने लगती है ताकि बचे रहने के लिए जरूरी सामान जुटा सके। लिंडा जंगल से बेलें और टहनियां जमा करके एक छोटी पनाहगाह खड़ी कर देती है। वह नारियल के खोल सजाकर बरसात का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम कर लेती है। शाम होते बारिश आती है, पर लिंडा और ब्रैडली महफूज रहते हैं। अगले रोज लिंडा वहीं इकट्ठा किया हुआ पानी खुद पीती है और ब्रडली को भी पिलाती है। करीब 1.5 दिन बाद जब ब्रडली को होश आता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई और बच नहीं पाया। ये जानकर वो बिखर जाता है और लिंडा का एहसानमंद होता है कि उसने उसकी जान बचाई। लिंडा की जीने की काबिलियत इतनी कमाल थी कि वो पीने के काबिल शुद्ध पानी भी तैयार करने लगी थी। इसके बाद लिंडा 2 पत्थरों की रगड़ से आग सुलगा लेती है ताकि समंदर की मछलियां भून कर खाई जा सके। ब्रैडली जख्मी हालत में एक जगह बेबस पड़ा था और लिंडा उसकी देखरेख कर रही थी। ब्रैडली का रवैया अभी भी मालिकाना ही था और वो लिंडा पर हुक्म चलाने लगता है। वो उससे बड़े वाले अंदाज में बातें करता है। कहता है कि तुम मेरी मुलाजिम हो और मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा। लिंडा को ब्रडली का यह रवैया नागवार गुजरता है और तंग आकर लिंडा उसे वहीं छोड़ निकल जाती है। लिंडा के जाते ही ब्रडली न केवल तन्हा हो गया था, बल्कि न तो चलने फिरने के काबिल था, न ही उसके पास कोई जीने का हुनर था। ऐसे में ब्रडली भूख प्यास से बिलबिलाने लगता है। वह जान लेता है कि अब उसे लिंडा की दरकार है। रात को आंधी ने उसके बनाए आश्रय को उजाड़ डाला। अगले दिन धूप इतनी कड़क थी कि वह थक कर बेदम हो गया और बेहोश पड़ गया। लेकिन करीब 1.5-2 दिन बाद लिंडा लौट आती है और ब्रैडली को ताजा पानी पिला देती है और 2 टूक कहती है कि यह दफ्तर नहीं है, इसलिए उसे वक्त के मुताबिक खुद को बदलना होगा। अब ब्रडली को समझ आ चुकी थी, यहाँ टिके रहना है तो लिंडा की बात माननी होगी। ब्रडली आखिरकार उसकी बात मान लेता है और बेमन से थोड़ा खाना खा लेता है। लिंडा उसे बताती है कि जंगल में जंगली सुअर के खुरों के निशान मिले हैं और वह उसका शिकार करने के लिए बर्छा बनाती है। जंगल में लिंडा उन निशानों को खोजती है, पर अचानक एक आहट सुनकर ठिठक जाती है। उसी दम जंगली सुअर उस पर झपट पड़ता है और उसे धराशायी कर देता है। मगर खुशकिस्मती से वह जानवर एक पड़े हुए दरख्त में उलझ जाता है, जिससे लिंडा मौका देख वहां से दौड़ पड़ती है। पर वह जानवर दूसरी राह से आकर दोबारा उस पर धावा बोल देता है। यहाँ लिंडा होशियारी से काम लेती है। वह दरख्त पर चढ़कर सीधे उस पर छलांग लगाती है और बर्छे की नोक उसकी गर्दन में धंसा देती है, लेकिन बर्छा टूट जाता है। जानवर तब भी जीता रहता है और उसे पटखनी देने की फिराक में रहता है।
लिंडा टूटे हुए बर्छे से फिर से वार करती है, मगर वह जानवर अब भी दम नहीं तोड़ता। आखिरकार वह उसकी आंखों में बार बार प्रहार करती है और उसे ढेर कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वह सुअर का कलम किया सिर उठाए ब्रैडली के सामने आ खड़ी होती है। उस रात लिंडा उसे आग पर पकाती है और ब्रैडली तथा लिंडा दोनों पेट भर खाना खाते हैं। लिंडा को देखकर यूं लगता था जैसे वो इस टापू की जिंदगी को दिल से जी रही हो। दूसरी तरफ ब्रैडली अब भी बेचैन और घबराया हुआ था। हालांकि इन दिनों ब्रैडली और लिंडा के बीच आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा ताल्लुक बनने लगा था। अगली सुबह लिंडा जामुन और फल जमा करने के लिए टापू के जंगल में निकल जाती है। यहाँ उसे एक मीठे पानी का झरना नजर आता है। इतने अरसे बाद साफ पानी देखकर वह खुशी में झूमने लगती है और जोश में नहाने लग जाती है। तभी उसे नजदीक एक नाव दिखती है। वह मदद के लिए भागती है, मगर अचानक ठहर जाती है, जैसे वह अपनी पुरानी दुनिया में लौटना ही नहीं चाहती हो, बल्कि इसी टापू पर बसना चाहती हो। इसके बाद लिंडा को हम ब्रैडली के पास वापस आते देखते हैं। वह कैंप में आकर ब्रैडली को पानी पिलाती है और पत्तों से बुना हुआ थैला दिखाती है, मगर ब्रैडली बेचैन है क्योंकि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और अभी तक कोई उन्हें खोजने नहीं आया। ब्रैडली अचानक तैश में आकर लिंडा पर बरस पड़ता है कि उन्हें फौरन एक बेड़ा बनाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन लिंडा तो इस जिंदगी को पूरे दिल से जी रही थी। उसे बचाया जाना मंजूर नहीं था। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच तकरार भी होती है। उधर ब्रैडली अकेले दम पर टिक नहीं पाता, इसलिए मजबूरन उसे एक बार फिर लिंडा के पास आना पड़ता है। ब्रैडली उससे गुजारिश करता है कि वह उसे जीने का हुनर सिखा दे। लिंडा थोड़ी आनाकानी के बाद राजी हो जाती है। इसके बाद ब्रैडली की तैयारी का दौर शुरू होता है, जहाँ लिंडा उसे टापू के जंगलों में ले जाकर जीना सिखाने लगती है। राह बेहद जोखिम भरी थी, जहाँ हर एक कदम पर उन्हें अपनी जान दांव पर लगाकर उछलना पड़ रहा था। लिंडा उसे दिखाती है कि चारों दिशाओं में दूर दूर तक बस समंदर ही समंदर है। फिर वह उसे यह बताती है कि जहरीले फलों को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए पहले उसे जिस्म पर रगड़कर देखना होता है कि कोई असर होता है या नहीं। इसके बाद वह 2 पत्थरों से बने क्रॉस के निशान की ओर संकेत करती है और बताती है कि उस इलाके में महज कंटीली झाड़ियां और जहरीली लताएं हैं। जान बचानी है तो वहां कभी नहीं भटकना चाहिए। वापसी के वक्त ब्रैडली अपनी टांग को थोड़ा सुकून देने को रुक जाता है। तभी अचानक लिंडा के कदमों तले की जमीन दरक जाती है और वह खाई में समाने लगती है। नीचे जाने से बचने को कुछ बेलें थाम लेती है। ब्रैडली फौरन उसे बचाने के लिए हाथ आगे करता है और उसे ऊपर खींच देता है। दोनों वापस अपने ठिकाने पर आकर थोड़ा खाना पीना करते हैं और लिंडा बताती है कि वह फलों वगैरह से शराब भी बना रही है। बस फिर क्या था, उस रात दोनों शराब पीते हैं और इस दौरान एक दूसरे को अपनी जिंदगी के राज बड़े खुलकर बताते हैं। नशे में डूबी लिंडा अचानक अपने पुराने निकाह के बारे में बोलने लगती है। वो बताती है कि उसका रिश्ता करीब 10 साल तक चला था, लेकिन पति के मरने के बाद भी उसे खास गम नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं था। ब्रैडली कहता है कि यह दर्द वो महसूस कर सकता है क्योंकि उसका अपने पिता के साथ भी कोई सच्चा ताल्लुक नहीं था। उसके पिता की जिंदगी हमेशा काम में डूबी रहती थी और न बीवी से उनका लगाव था न बेटे से। उसकी माँ का बर्ताव भी उसके साथ ठीक नहीं था। फिर भी ब्रैडली उनसे नफरत नहीं रखता क्योंकि उसकी माँ के साथ भी उसके नाना ने वैसा ही सलूक किया था। ये सुनकर लिंडा अपना सबसे गहरा राज बताती है। वो कहती है कि उसका पति पियक्कड़ और क्रूर था। जब भी वो ज्यादा पी लेता तो लिंडा उसकी गाड़ी की चाबियां छुपा देती थी, लेकिन एक रात दोनों के बीच बहुत भीषण झगड़ा हुआ और उसके पति ने उसके साथ बेहद बुरा सलूक किया। उस रात लिंडा बिल्कुल टूट चुकी थी, इसलिए उसने खुद ही उसे गाड़ी की चाबियां थमा दी। उसका पति कार लेकर चल पड़ा और उसी हादसे में उसकी जान चली गई। लिंडा कहती है कि यह राज उसने कभी किसी से नहीं बताया। फिर कहती है कि शायद उन्हें इस टापू को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगली सुबह लिंडा भारी सिरदर्द के साथ जागती है। वह समंदर के किनारे जाती है और वहाँ ब्रैडली को नहाते देख लेती है। ठीक उसी लम्हे उसे महसूस होता है कि वह उसकी तरफ खींचने लगी है। दोपहर को एक खतरनाक आंधी टापू पर टूट पड़ती है। तेज झोंकों के बीच एक विशाल पेड़ ब्रैडली पर आ गिरने को होता है, मगर लिंडा उसे धकेल कर बचा देती है। दोनों दौड़कर एक गुफा में जा छिपते हैं और आंधी थमने का इंतजार करते हैं। सर्दी से बचने को ब्रैडली लिंडा को अपनी बाहों में लेकर जिस्म की गर्माहट बांटता है। अगले रोज जब लिंडा की आंख खुलती है तो ब्रैडली वहाँ नहीं था। वह उसे तलाशते जंगल की तरफ निकल जाती है। तब दोनों की नजर पड़ती है कि उनका सारा आशियाना आंधी में बर्बाद हो चुका था। लिंडा अपने आप को कसूरवार मानती है कि उसने ठिकाना समंदर के बहुत पास बसाया था, लेकिन ब्रैडली सुकून से बोलता है कि दोनों मिलकर किसी ऊंची जगह नया डेरा जमा लेंगे। थोड़े वक्त बाद दोनों साथ मिलकर एक नया और पहले से बेहतर आश्रय बना देते हैं। जब ब्रैडली की टांग में दोबारा अकड़न आने लगती है तो दोनों बाहर टहलने जाते हैं। चलते चलते वो लिंडा को उन तमाम बातों के लिए शुक्रगुजार होता है जो लिंडा ने उसे इस टापू पर सिखाई। शाम होते ब्रैडली खुद खाना पकाने की जिम्मेदारी उठाता है और मानता है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ पकाया है। लिंडा खाना खाने लगती है, मगर थोड़ी ही देर बाद उसे सिर घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ब्रैडली ने लिंडा के खाने में जहरीले दाने मिला दिए थे। और जैसे ही लिंडा का होश उड़ने लगता है, ब्रैडली आसपास के जंगल से एक राफ्ट निकाल लेता है जिसे उसने खुद के लिए चोरी छिपे तैयार किया था। ब्रैडली का शुरू से इरादा यहाँ से निकल भागने का था और आखिरकार वो लिंडा को लगभग बेसुध करके राफ्ट लेकर चला जाता है। ब्रैडली राफ्ट पर खाने पीने की चीजें लादता है और समंदर की राह पकड़ लेता है, लेकिन जहाँ जीने की बात हो तो ब्रैडली अब भी बिल्कुल कच्चा था। ऐसे में उसका तैयार किया राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। पलक झपकते राफ्ट पूरी तरह बिखर जाता है और ब्रैडली पानी
पानी में डूबने लगता है। गहरे पानी में उसे एक ख्याल आता है जैसे उसकी मंगेतर जोड़ी उस पर कुछ उगल रही हो, लेकिन असल में लिंडा ही थी जो उसे बहने से बचा रही थी और उसके पेट से पानी निकालने में जुटी हुई थी। अब ये सवाल उठता है कि लिंडा खुद कैसे बची। ये राज आगे खुलेगा। फिलहाल ब्रैडली बेहोश हो चुका था, मगर जब उसे होश आता है तो सामने लिंडा को खड़ा पाता है। लिंडा समझाती है कि ब्रैडली ने उसके खाने में जो जहरीले दाने डाले थे उनकी तादाद इतनी नहीं थी कि उसकी जान जाती। कोई इंसान बेहद बुरी हालत में जरूर पहुंच सकता था। लिंडा के पास काफी वक्त था कि उसने खुद उगलकर अपनी जान बचाई और बाद में ब्रैडली को भी डूबने से बचा लिया। ये जानकर ब्रैडली आंसू बहाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता था, बस बेसुध करके वहां से निकलना चाहता था। लिंडा उसे सुकून देते हुए खाने के लिए थोड़ा ऑक्टोपस परोसती है, मगर जैसे ही ब्रैडली उसे खाता है वह एकदम लकवे जैसी हालत में पहुंच जाता है। लिंडा ने ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए उसे ऐसा ऑक्टोपस खिलाया था जिसे खाने से इंसान कुछ देर के लिए जकड़ जाता है। इसके बाद वह एक गर्म चाकू उसकी कमर के नीचे ले जाती है। फिर लिंडा यूं दिखाती है जैसे वह ब्रैडली का खास हिस्सा काट रही हो, लेकिन हकीकत में वह उसकी टांग के पास मौजूद एक चूहे को काट रही थी। इससे ब्रैडली बेतहाशा घबरा जाता है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा क्योंकि वक्ती जकड़न की वजह से वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे लगता है कि सच में वह नाजुक हिस्सा कट गया। तभी लिंडा उसे मरा हुआ चूहा सामने रखकर बोलती है कि मैंने तुम्हें अभी सब कुछ नहीं सिखाया है, और खबरदार करती है कि अगर दोबारा उसने ऐसी हिमाकत की तो वह सच में उसे सबक सिखाएगी। थोड़े वक्त बाद जब ब्रैडली की तबीयत ठीक होती है तो वह दोबारा काम में जुट जाता है, लेकिन अब वह लिंडा से फासला बनाए रखता है। उधर लिंडा फल तलाशने जंगल में निकल जाती है। तभी दूसरी ओर के समंदर किनारे पर वह अचानक जोड़ी को नाव से आते देख हक्की बक्की रह जाती है। जोड़ी दौड़कर लिंडा को बाहों में भर लेती है और उसका नाम भी याद था उसे। लिंडा उन्हें बताती है कि ब्रैडली सही सलामत है, मगर भीतर ही भीतर वह यह सब खत्म होते नहीं देखना चाहती थी। रास्ते में वह पूछती है कि क्या और कोई बचाव दल उन्हें तलाश कर रहा है। तब जोड़ी और नाव के कैप्टन बताते हैं कि अब कोई तलाश जारी नहीं है। जोड़ी ने खुद अपनी ओर से नाव भाड़े पर लेकर खोज जारी रखी थी। लिंडा उन्हें पहाड़ की राह दिखाती है और बताती है कि उनका डेरा ऊपर है। लिंडा जोड़ी और कैप्टन को ब्रैडली के पास ले चलती है। तीनों पहाड़ की जानलेवा चोटी के संकरे रास्ते से गुजरते हैं। उसी वक्त लिंडा जूते का फीता बांधने का नाटक करती है और दोनों को आगे निकल जाने को कहती है, मगर आगे की चट्टान कमजोर थी। जैसे ही जोड़ी वहां पांव रखती है वह चट्टान टूट जाती है और वह किनारे से फिसल जाती है। हालांकि कैप्टन उसे थाम लेता है और ऊपर खींचने की कोशिश करता है। यही लिंडा के दिमाग में दोनों को नीचे धकेल देने का ख्याल आता है, लेकिन इस दृश्य में कैमरा ये नहीं दिखाता कि उसने आखिर किया क्या। लेकिन अगले दृश्य में हम लिंडा को तन्हा ब्रैडली के पास वापस आते देखते हैं, यानी जोड़ी और कैप्टन वहीं खत्म हो चुके थे। और सबसे सिहरन भरी बात, लिंडा इस मामले में ब्रैडली को कुछ भी नहीं बताती। ब्रैडली उसे शिकार करने के लिए चलने को कहता है, पर लिंडा बताती है कि वह आज कुछ नहीं करेगी क्योंकि वह ठीक नहीं है। ब्रैडली उसे एहसास दिलाता है कि वह खुद शिकार पर नहीं जा सकता। तभी उसकी नजर नजदीक रखे चाकू पर जाती है। उस रात लिंडा एक खौफनाक सपना देखती है। वह देखती है कि जोड़ी पानी से घिसटते हुए बाहर निकल रही है। जोड़ी उससे कहती है कि तुमने मुझे खत्म किया और अब मैं ब्रैडली को तेरा सच बता दूंगी। डर के मारे लिंडा मशाल लहराने लगती है, लेकिन अगले ही लम्हे उसे पता चलता है कि यह सब महज उसके दिमाग का भ्रम था। अगली सुबह ब्रैडली अकेला शिकार पर निकलता है, लेकिन काफी शोर मचा देता है और जंगली सुअर भाग निकलता है। तभी उसकी नजर रेत से झांकते एक हाथ पर जाती है। वह सहमते सहमते उसे खोदता है और जोड़ी की अंगूठी पाकर पूरी तरह बिखर जाता है। ब्रैडली जान लेता है कि जोड़ी उसे बचाने आई थी और हो न हो लिंडा ने ही जोड़ी को मार डाला है। गुस्से और सदमे में वह कैंप की ओर भागता है। जब लिंडा वापस आती है तो ब्रैडली उससे सीधे पूछता है कि क्या तुमने जोड़ी को खत्म किया। फिर वह अंगूठी उसके सामने कर देता है। ये देखकर लिंडा सफाई देने की कोशिश करती है कि जोड़ी खुद फिसलकर नीचे गई थी और वह घबरा गई थी कि ब्रैडली उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर वह उसके मृत पति का जिक्र छेड़ देता है। ये सुनते ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लिंडा चाकू झपटने की कोशिश करती है, मगर चाकू पहले ही ब्रैडली की मुट्ठी में था। तब लिंडा दौड़ पड़ती है और दोनों के बीच जंगल में आंख मिचौनी मारपीट सब कुछ चलता है। वह पेड़ के पीछे ताकता है और उसे बस लिंडा के जूते नजर आते हैं। तभी लिंडा अचानक पीछे की तरफ से उस पर झपट पड़ती है और जूते के फीते से उसकी गर्दन घोंटने लगती है। लड़ाई के दौरान ब्रैडली के हाथ से चाकू छूट जाता है। वह किसी तरह लिंडा को परे धकेलता है और उसके सिर की थोड़ी खाल उधड़ जाती है, लेकिन लिंडा तब भी नहीं रुकती और दोबारा उस पर झपट करती है। ब्रैडली उसकी गर्दन घोंटने की कोशिश करता है, जबकि लिंडा उसके कंधे को काट कर खाल नोच लेती है। फिर वह उसकी बाह पर भी काट लेती है। जवाब में ब्रैडली पागलों की तरह अपना अंगूठा उसकी आंख में ठूंसने लगता है। लिंडा किसी तरह एक पत्थर उठा लेती है और ब्रैडली के सिर पर पूरी ताकत से दे मारती है। चोट खाते ही ब्रैडली लड़खड़ा जाता है। उसी पर लिंडा मुस्कुराते हुए कहती है कि जोड़ी की अंगूठी उसी के पास थी। फिर वह अंगूठी निकल जाती है। गुस्से में ब्रैडली उस पर टूट पड़ता है और दोनों दोबारा भिड़ जाते हैं। इस बार लिंडा चाकू थाम लेती है और सीधे उसके पेट में घुसेड़ देती है। जख्मी होते ही ब्रैडली जान बचाकर दौड़ता है। लिंडा उसका पीछा करने की सोचती है, लेकिन जब वह देखती है कि ब्रैडली क्रॉस निशान वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है तो वह ठहर जाती है, क्योंकि उसने खुद झूठ बोला था कि वह इलाका जानलेवा है। थोड़ी देर बाद ब्रैडली टापू के दूसरे कोने पर पहुंचता है और दंग रह जाता है।
वहाँ कोई जहरीला जंगल नहीं बल्कि एक खूबसूरत आरामदेह बंगला खड़ा था। गुस्से और तकलीफ में वो घर के भीतर घुस जाता है। वो अपने पेट के जख्म पर कपड़ा लपेटता है और फ्रिज से पानी निकालकर पी लेता है। तभी अचानक लिंडा की आवाज उसके कानों में पड़ती है जो उसे चिढ़ा रही होती है। ब्रैडली जल्दी से दराज खोलता है लेकिन देखता है कि सारे चाकू नदारद हैं। लिंडा हंसते हुए बताती है कि उसने जो किस्सा बताया था कि चाकू समंदर के किनारे मिला वो बिल्कुल झूठ था। तब ब्रैडली समझ जाता है कि लिंडा घर की सुरक्षा प्रणाली और कैमरों के जरिए उससे बोल रही है। गुस्से में वो कैमरे पर कुछ दे मारकर उसे तोड़ देता है लेकिन लिंडा तब भी उसे दूसरे कमरों में घूमते हुए देखती रहती है। वो सच बताती है कि कई दिन पहले जब उसे नाव दिखी थी तब वो उसके पीछे चलते हुए इस बंगले तक आ गई थी। उसने नौकरों को सामान रखते देखा और चोरी छिपे दरवाजे का पासवर्ड दिमाग में बसा लिया। बाद में वो अकेले यहाँ घुस आई थी। लिंडा ये भी मान लेती है कि उसी ने नाव के कैप्टन को खत्म किया था जिससे कैप्टन और जोड़ी दोनों गिरकर मर गए। इधर जख्मी ब्रैडली घर में दुबकते हुए आगे खिसकता रहता है लेकिन बाद में लिंडा उसे जा घेरती है। इस बार उसके हाथ में बंदूक है। बुरी तरह जख्मी और डरा सहमा ब्रैडली रोने लग जाता है। वो मान लेता है कि पहले वो बहुत खराब इंसान था लेकिन कहता है कि इस टापू पर लिंडा की बदौलत वो बदल चुका है। ब्रैडली भरी आवाज में कहता है कि तुमने मुझे जीना सिखाया और मैंने बदले में तुम्हें दगा दिया। वह लिंडा से मोहब्बत का इजहार भी कर देता है और इसी टापू पर हमेशा साथ रहने की बात करता है। उस पल लिंडा थोड़ी जज्बाती और कमजोर हो जाती है और दोनों हौले से मुस्कुराने लगते हैं। मगर तभी ब्रैडली इस मौके का फायदा उठाकर एक नुकीले हथियार से लिंडा पर झपट पड़ता है। इस हमले से बंदूक लिंडा के हाथ से छूट जाती है। दरअसल वह नुकीला हथियार एक जानवर की मूर्ति का सींग था जिसे ब्रैडली पहले ही तोड़ चुका था। हालांकि लिंडा ने इसे देख तो लिया था मगर थोड़ी देरी हो चुकी थी और ब्रैडली बंदूक उठा चुका था और अब वह बंदूक सीधे लिंडा की तरफ तान देता है। मगर ट्रिगर खींचते ही उसे पता चलता है कि बंदूक में गोलियां हैं ही नहीं। इसी बीच लिंडा नजदीक पड़ा, गोल्फ क्लब उठा लेती है और पूरे जोर से ब्रैडली पर टूट पड़ती है। वह बार बार उसे पीटती है और आखिरकार ब्रैडली का काम तमाम कर देती है। यहाँ दृश्य कट होता है और अगला करीब 1 साल बाद का नजारा होता है जहाँ लिंडा बिल्कुल नई जिंदगी गुजार रही होती है। जहाँ हम लिंडा को गोल्फ खेलते देखते हैं वह दरअसल एक मशहूर हस्ती बन चुकी है और इस वक्त एक मशहूर गोल्फ मुकाबले में थी। जब एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेता है तब खुलासा होता है कि लोगों को यही किस्सा सुनाया गया था कि वह समंदर के बीच एक बेड़े पर अकेली मिली थी। दुनिया समझती है कि वही उस हादसे की इकलौती बची इंसान थी और उस तजर्बे पर उसने एक किताब लिखी जो बेहद मशहूर हो गई। ये भी पता चलता है कि लिंडा की बचने की दास्तान पर एक फिल्म भी बनने वाली है। बस यही नहीं, अब वो एक सेल्फ हेल्प किताब भी लिख रही है। आखिरी दृश्य में लिंडा अपने पालतू कॉकेटू स्वीटी के साथ गाड़ी में चलती दिखाई देती है। वह गुनगुनाते हुए अपनी नई जिंदगी को पूरे दिल से जी रही है और यही कहानी अपने अंजाम पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की दास्तान। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।